आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक एरर आता है जो हमारा जब हम लोग नई इस्तेमाल कुनिंदा के लिए हम कोई भी सार्फिन के लिए जो नया यूज़र होता है उसके लिए जब हम लोग नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक एरर शो होता है। जब हम लोग आईडी पुट करते हैं, यूज़र आईडी और खुफिया जो कोड होता है उसका वो पुट करके जब हम लोग तस्दीक करवाते हो तो उस वक्त हमारे पास आता है कुड नॉट फाइंड फाइल। आगे हमारे पास इस तरह का फ़ाइल का जो पाथ होता है वो आपको बता रहा होता है। बेसिकली ये जो एरर आता है ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं, मैं इसको बैक करूं, नया इस्तेमाल कुनिंदा के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास एरर शो करेगा इस तरह का, यानी कि जो ही मैं आईडी सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो एरर बता रहा है कि कुड नॉट फाइंड पाथ, जो आपको बता रहा है। यहाँ पर आपके पास एफ आगे लिखा होगा, एक्सेट्रा जो भी आपका पाथ होगा, पीछे लिखा होगा एफ। वो जो मेरे सिस्टम का जो पाथ था वो उसको डिस्प्ले कर रहा होगा उस वक्त आपके पास। जब ये सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन होता है तो उस वक्त वो एरर इस वजह से आ रहा होता है बेसिकली। तो उसको कैसे फिक्स करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेट रिकॉर्ड फाइल के अंदर आकर आपको पाथ सिलेक्ट करना होता है। जब आप पाथ सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही आपका जो रिकॉर्ड होगा वो महफूज हो पाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखें यहाँ पर इस तरह का, कभी कभार इस तरह का भी आपके पास आ रहा होता है। दोनों एरर, दो किस्म के आपके पास एरर आ रहे होते हैं। दोनों किस्म के एरर के बारे में मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। एक तो एरर आपके पास आ रहा होता है द फॉलोइंग एरर हैज़ अक्योर्ड। एरर आपके पास नंबर आ जाता है 3024 3024 आप इसको कह सकते हैं, आपके पास आ रहा होता है। एरर सोर्स आपके पास आता है मोड डीबी टेबल्स री लिंक। जब हम लोग री लिंक कर रहे होते हैं इसको, डाटाबेस को, अपनी जो रिकॉर्ड फाइल होती है, तो उस वक्त ये एरर हमारे पास दे रहा होता है कि एरर डिस्क्रिप्शन कुड नॉट फाइंड द फाइल सी प्रोग्राम फाइल। आगे बता रहे हैं फोल्डर के अंदर, और ये जो रिकॉर्ड की जो फाइल है वो बेसिकली बता रहे हैं कि जो रिकॉर्ड की फाइल है उसको फाइंड नहीं कर पा रहा ये जो डाटाबेस है। तो इसको कैसे सेट करना होता है, ये दो किस्म के एरर आ सकते हैं आपके पास। इन दोनों किस्म के एरर्स को आपने कैसे फिक्स करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपने ओके पर क्लिक कर देना है और इसको छोड़ देना है। अब आपने सेट रिकॉर्ड फाइल के ऊपर आना है, फोल्डर मुंतहिब करना है। यहाँ पर आपकी जो रिकॉर्ड फाइल है, जिस फोल्डर के अंदर आपकी रिकॉर्ड फाइल पड़ी होती है, आपने उस फोल्डर के अंदर आना है और वहाँ से वो आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना होता है। मैंने अभी यहाँ पर मैंने फ़ाइल छोड़ी हुई थी, मैं इसको कट कर रहा हूँ और अपना जो सॉफ्टवेयर जहाँ पर मेरा इंस्टॉल है उसी फोल्डर के अंदर वापस बैक करके लेकर आ जाता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने फ़ाइल को कट पेस्ट किया था। और यहाँ पर आप इस तरह, जब यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, वापस पाथ सेलेक्ट करने के लिए आपने फ़ोल्डर मुंतहिब करना है। यहाँ पर आपका जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस फोल्डर के अंदर आपने आना है और आपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड की जो फ़ाइल है इस फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको महफूज कर देना है। जब आप इसको महफूज कर लेंगे तो ये वाला जो एरर है आपका फिक्स हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। नया इस्तेमाल कुनिंदा के पास आएंगे, यहाँ पर जब आप यूज़र के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो देखें अब वो एरर आपको नहीं बता रहा। मैं अगर यहाँ पर एंट्री करूँ 786, अगर मैं यहाँ पर एंट्री करूँ और इसको ओके करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास नया यूज़र बनाने के लिए वो मुझे जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मुझे उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हो गई मेरे पास। अब देखें मैं नया यूज़र भी क्रिएट कर सकता हूं। तो इस तरह आप इस एरर को फिक्स करेंगे कि आपने करना क्या होता है, सेट रिकॉर्ड फाइल के अंदर आके जो आपकी जो रिकॉर्ड वाली बैक एंड की फ़ाइल है उसको सेट करना होता है। तो ये सेट करने के बाद आपका जो डाटाबेस है वो इंशाल्लाह आपके पास एरर नहीं शो करेगा। अगर इसके बावजूद एरर शो करता है आपके पास, यानी कि आपने फ़ाइल भी एक्यूरेट सेट की, सारी चीज़ें एक्यूरेट सेट की हैं, उसके बाद आपके पास वापस यही एरर आ रहा है जो मैंने यहाँ पर आपको मैंने बताया था। जब हम लोग रिकॉर्ड को, इसको अगर मैं लोकेशन को सेट करूँ, सेव करूँ, ये एरर अगर आपके पास वापस आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है 2019 आपके पास जो वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो क्रैक नहीं है, वो रनिंग में नहीं है। अगर वो क्रैक है लाइफ टाइम के लिए, आपके पास एक्सपायर नहीं हुआ, तो फिर आपके पास ये एरर नहीं आएगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर एक्सपायर हो चुका है, और अगर एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपके पास ये एरर तब भी आएगा। रिकॉर्ड की आपकी जो फाइल लोकेशन है पूरे सेट कर रहे हो आप, रीलिंक कर रहे हो, लेकिन वो उसको रीलिंक नहीं करेगा बल्कि आपके पास बार बार यही एरर देगा। तो उसकी बेसिक रीज़न ही यही थी कि आपका जो एक्सेस है, सॉरी एक्सेस कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो या तो क्रैक नहीं है या तो वो एक्सपायर है।
एक्सपायर होने की वजह से भी आपका जो एक्सेस है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो इन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना है, इनको नोट कर लें और ये चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास इस किस्म का एरर कभी भी नहीं आएगा। बाकी ये जो एरर अभी आ रहा है इसको फिक्स कैसे करना है इसके हवाले से एक और वीडियो बनाई जाएगी, यानी कि अगर आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उस हवाले से इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं उस चीज़ को भी आपको बता दूँगा कि आप उसको कैसे फ़िक्स कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह।